मोदी सरकार का एक और राहत पैकेज। कोरोना काल के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की। कोरोना से प्रभावित सेक्टर के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए की लोन गारंटी स्कीम का ऐलान किया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, राहत पैकेज से अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में आतंकी हमले में पुलिस अधिकारी शहीद, पत्नी और बेटी की इलाज के दौरान मौत। आतंकियों ने घर में घुसकर की थी फायरिंग। शहीद एसपीओ फयाज अहमद को दी गई अंतिम विदाई। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ब्लास्ट की जांच तेज, 2 संदिग्धों से पूछताछ जारी। सूत्रों से खबर, हमले के पीछे पाक सेना या आईएसआई का हाथ हो सकता है। जम्मू में कालूचक मिलिट्री स्टेशन समेत अलग अलग जगहों पर दिखे 2 ड्रोन दिखने के बाद जवानों ने फायरिंग की। ड्रोन की तलाश में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लद्दाख दौरे का आज दूसरा दिन। क्युंगम पुल समेत 63 पुलों का किया उद्घाटन। अब चीनी सीमा तक भारतीय सेना की पहुंच। सेना के जवानों के साथ बैठक के बाद परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे रक्षा मंत्री। सीएम ममता बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर गंभीर आरोप लगाए। कहा, 1991 जैन हवाला केस की चार्जशीट में जगदीप धनखड़ का नाम आया था, लेकिन कोर्ट से सारा मामला क्लियर हो गया। ममता ने राज्यपाल को पद से हटाने की मांग की है। जगदीप धनखड़ ने कहा है कि ममता के सभी आरोप झूठे हैं। बीएसपी के ऐलान के बाद बोले असदुद्दीन ओवैसी, यूपी में उतारेंगे 100 कैंडिडेट। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ गठबंधन। राजभर की पार्टी के अलावा किसी दूसरे दल के साथ गठबंधन पर कोई बात नहीं हुई। यूपी चुनाव के लिए उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया जारी, मांगे जा रहे आवेदन। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बड़ा ऐलान। यूपी में बीएसपी जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेंगी। मायावती ने पार्टी नेताओं से विधानसभा चुनाव की तैयारी करने को कहा है। यूपी के मुरादाबाद में पाकबड़ा इलाके में भीषण सड़क हादसा। बस और पिकअप वैन की टक्कर में 5 लोगों की मौत, कई लोग घायल, रेस्क्यू जारी। आगरा में फिरौती और हत्या का सनसनीखेज मामला आया सामने। कोल्ड स्टोरेज मालिक के बेटे की अगवा कर हत्या। अपहरण के बाद कोल्ड स्टोरेज मालिक से 2 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। 5 आरोपी गिरफ्तार। राज्य में डेल्टा प्लस वेरिएंट का अलर्ट जारी। देश भर में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 52 मरीजों की पुष्टि, जबकि 3 लोगों की मौत हुई। एम्स निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया बोले, हमें मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली की जरूरत। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का ट्वीट। लिखा, जो लापरवाही करेगा वो चपेट में आएगा, इसलिए हमें अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभानी होगी। वैक्सीन पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र के जवाब पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का तंज। ट्वीट कर लिखा, देश को केंद्र सरकार से सच्चाई की उम्मीद थी। सरकार ने दिसंबर तक सभी के वैक्सीनेशन की बात कही थी। आज फिर कोरोना के मोर्चे पर मिली राहत। 24 घंटे में कोरोना के 46,148 मरीज आए सामने। 900 से ज्यादा मरीजों की मौत। सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 5,72,000 से ज्यादा। देश में रिकवरी रेट 96% से ज्यादा हुआ। 24 घंटे में 68,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए। कोरोना के खात्मे के लिए तेजी से जारी है वैक्सीनेशन। देश में अब तक 32 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। एक दिन में 17 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। दिल्ली में आज से अनलॉक 5। राजधानी में आज से 50% क्षमता के साथ जिम, योगा सेंटर, बार, होटल्स खुले। दोपहर 12 से रात 10 बजे तक खुलेंगे बार। दिल्ली में शादी के लिए हॉल अधिकतम 50 लोगों के साथ खुलेंगे। राजस्थान में अनलॉक की प्रक्रिया के तहत आज से खुले सभी धार्मिक स्थल। पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर में दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। कोविड नियमों के तहत किए जा रहे दर्शन। 25 से कम क्षमता वाले ऑफिस आज से 100% क्षमता के साथ खुले। राजस्थान में वैक्सीन नहीं होने के कारण वैक्सीनेशन का काम बंद। कई जिलों में आज नहीं हुआ टीकाकरण। सीएम गहलोत बोले, राजस्थान में वैक्सीन की कमी। वैक्सीन आपूर्ति पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। वैक्सीन के लिए राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को लिखा। पीएम मोदी ने मोदी को लिखा खत। कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले, वैक्सीन आपूर्ति में इतनी राजनीति क्यों कर रही है केंद्र सरकार। कोरोना से जंग 8 महीने की गर्भावस्था में भी लोगों की सेवा में जुटी डॉक्टर शिवानी शर्मा बोली, पीछे हटना समस्या का समाधान नहीं, परिजनों से मिल रहा है पूरा सहयोग। और गंदा होता जा रहा है यमुना नदी का पानी। दिल्ली में कालिंदी कुंज इलाके में यमुना नदी पर तैरती दिखी जहरीली झागों की मोटी परत। पर्यावरण विशेषज्ञों ने जताई चिंता। दिल्ली से फिर सामने आई रोड रेज की घटना। पालम इलाके में बाइक सवार और उसके साथी को बेरहमी से पीटा। आरोपियों ने रॉड से किया सिर पर हमला। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। घटना 18 जून की बताई जा रही है। यूपी के गाजियाबाद से दिल दहला देने वाली वारदात। गाजियाबाद में एक कपड़ा व्यापारी के घर पर अज्ञात बदमाशों ने किया हमला। एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या, एक महिला गंभीर रूप से घायल। बांग्लादेश के ढाका में हुआ भयानक विस्फोट। पुलिस के मुताबिक विस्फोट में अब तक 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।